हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 11 इंडियन विलेजेस कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने जो पुरानी बुक है ना आपकी, उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये जो बुक है 2022-23 के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहली बुक की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और क्वेश्चन आंसर की भी मैंने वीडियो दी हुई है, मीन्स कि सोल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ना ही ज़्यादा क्वेश्चन आंसर में, ना ही ज़्यादा बुक में है। थोड़ा बहुत चेंजेस इधर उधर किया हुआ है, तो उसके नई बुक के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी कि वीडियो लाने में देरी हो गई है। तो अब कंटिन्यूसली आपको मैं वीडियो दे दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। सो नाउ लेट अस स्टार्ट 11 इंडियन विलेजेस। हाँ जी, कहता है कि आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस। हाँ जी, कहता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना भारतीय गांव में रहते हैं। कहता है कि देयर लाइफ इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज़। कहता है कि उनकी जो ज़िंदगी है ना, जो लोग कस्बों में या शहरों में रहते हैं उनसे अलग है। तो आगे कहता है कि विलेजेस देन, तो जो पहले वाले गांव थे, तब गांव जो पहले वाले गांव थे उनकी बात हो रही है। कहता है कि पीपल लिविंग इन विलेजेस फेस मैनी प्रॉब्लम्स। तो जो लोग गांव में रहते थे, अब वाले गांव की नहीं बात कर रहे, पहले वाले गांव की बात कर रहे, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था उनको। दिस वाज बिकॉज, तो ये कौन कौन सी थी, तो उनको देखते हैं। हाँ जी, कहता है कि पीपल लिव इन कच्चा हाउसेस बिल्ट ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। तो जो लोग थे ना कच्चे घरों में रहते थे, ये पिक्चर देख सकते हो, जो मड मिट्टी गारे से बना होता था। ठीक है, ऊपर स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स घास फूस की छत होती थी उसके ऊपर, जो रूफ बनी हुई ना घास फूस की बनी होती थी। ठीक है, देयर वर नो पक्का रोड्स, तो कोई पक्के रोड नहीं थे, ये देख सकते हो कच्चे रोड होते थे उस समय। देयर वर नो मैट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन ब्लॉक कार्ट्स। तो कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, यातायात का कोई साधन नहीं था, ये इसके ऊपर जाते थे, बैलगाड़ियों के ऊपर। कहता है कि देयर वॉज नो सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर। तो जो लोग थे ना, वो क्या करते थे, उनके पास रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं होता था, दूर दूर तक गांव में जाके गांव से दूर दूर पानी लेके आते थे। फेच होता था लाना, पानी लेने जाते थे गांव से दूर। हाँ जी, टिल अ फ्यू ईयर ईगो लाइफ इन विलेज वाज वेरी हार्ड। तो उस समय की ये घास फूस की छतें बनी हुई, आपकी बुक में पिक्चर भी बनी हुई है इसकी। तो ये बैलगाड़ियों, जो बैल है, ठीक है, उसके साथ हल जोत के खेती करते थे, दूर से पानी लाते थे। तो लाइफ उनकी काफ़ी हार्ड थी, डिफ़िकल्ट थी। हाँ जी, आगे कहता है कि मैनी विलेजेस हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर गांव में जो बिजली की सप्लाई नहीं थी। देयर वर नो हॉस्पिटल, ना ही वहाँ पे हॉस्पिटल थे। तो अब कहता है कि विलेजेस नाउ, तो अब के गांव की बात करें, ओवर द ईयर लाइफ इन विलेजेस हैव इम्प्रूव्ड। अब गांव में लाइफ इम्प्रूव्ड हो चुकी है, ज़्यादा बेटर तरीके से लोग जी रहे हैं। कहता है कि मैनी पीपल लिव इन पक्का हाउसेस, ज़्यादातर लोग पक्के घरों में रहते हैं। देयर आर पक्का रोड्स दैट कनेक्ट विलेज टू अदर विलेजेस टाउन्स एंड सिटीज़। तो यहाँ पे पक्के रोड बन चुके हैं जो एक गांव को दूसरे गांव के साथ, गांव को शहरों के साथ, कस्बों के साथ जोड़ रहे हैं। मोस्ट विलेजेस गेट ए रेगुलर वाटर सप्लाई, ज़्यादातर घरों में रेगुलर वाटर सप्लाई आ रहा है, गाँव में पानी पहुँच रहा है। हैंड पंप हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन मैनी विलेजेस, तो ज़्यादातर गांव में हैंड पंप लगे हुए हैं पीने के पानी के लिए। ठीक है, मोस्ट विलेजेस हैव इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादातर गांव में अब बिजली भी पहुंच चुकी है। स्कूल एंड हेल्थ सेंटर्स हैज़ बीन सेट अप, तो स्कूल बन चुके हैं, हेल्थ सेंटर खुल चुके हैं। फार्मर आर बीइंग एजुकेटेड, अब जो फार्मर है वो एजुकेटेड हो चुके हैं इन न्यू टेक्निक्स इन फार्मिंग। नई जो तकनीक आ चुकी है फार्मिंग के, उसके बारे में जान चुके हैं। दिस हैज़ इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, जिससे कारण जो अब क्रॉप की पैदावार थी ना फसल की, वो बढ़ चुकी है। अडल्ट आर लर्निंग हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स, तो जो बड़े लोग हैं वो जान चुके हैं कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है। तो ये अब के गांव की पिक्चर है। ओवर द ईयर लिविंग कंडीशन हैज़ बीन इम्प्रूवड इन विलेजेस, तो अब पक्के घर बन चुके हैं, ट्रैक्टर मशीन आ चुकी है। ठीक है, तो हैंड पंप इंस्टॉल हो चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं गांव में, ये पक्के रोड बन चुके हैं, ट्यूबवेल आ चुके हैं। जो खेती बाड़ी की तकनीक है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो चुकी है। फैक्ट वाइज देखते हैं, ये गांव का एक नाम है।
तो कहता है कि माओ लिंग नॉन, तो इसको क्या बोलेंगे, माओ लिंग नॉन्स आ विलेजेस इन मेघालय इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। तो ये जो गांव है ना, ये मेघालय में है। तो पूरे एशिया में, ना कि इंडिया में, पूरे एशिया में एक साफ़ सुथरा गांव के रूप में जाना जाता है। ठीक है। वेस्ट बास्केट आर केप्ट एवरीवेयर, तो ये वेस्ट बास्केट है, हर जगह पे रखी होती है। पीपल थ्रू वेस्ट इन दीज बास्केट, तो जो लोग है ना वो सारा वेस्ट इन बास्केट में डाल देते हैं। ठीक है। तो इससे वह गांव साफ़ सुथरा रहता है। तो हमारे यहाँ पे हम जो बच्चे होते हैं खाते हैं कैंडी, चॉकलेट, जो भी खाया और रैपर्स इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डस्टबिन में वह डालने चाहिए। तो ग्राम पंचायत आगे आ गया। विलेज इन इंडिया आर लुक आफ्टर बाय अ बॉडी कॉल्ड पंचायत। तो गाँव में क्या होता है कि जो उनकी देखभाल की जाती है ना, तो एक संस्था द्वारा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत, उसके द्वारा की जाती है। ठीक है ना। तो जो गांव की देखभाल की जिम्मेदारी होती है पंचायत के ऊपर होती है। द वर्ड पंचायत मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 एल्डर और पंच। तो जो वर्ल्ड पंचायत होता है ना, उसका मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों का एक दल होता है, 5 लोग होते हैं और उनको पंच भी बोला जाता है, जो बड़े होते हैं। द विलेज पंचायत इज़ कॉल्ड द ग्राम पंचायत। तो विलेज की पंचायत होती है, गांव की पंचायत, उसको ग्राम पंचायत भी बोलते हैं। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज़ कॉल्ड प्रधान और सरपंच। जो हेड होता है ना उस 5 में से, ठीक है, उसको प्रधान भी बोल देते कई गांव में, तो कई में उनको सरपंच भी बोला जाता है। हाँ जी। तो शवी रजावत द सरपंच ऑफ द सोडा आ विलेज इन राजस्थान। तो ये पिक्चर है, एक सरपंच की पिक्चर है। ये नहीं है कि मैन ही सरपंच होगा, वुमेन भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि औरतें भी सरपंच बन सकती है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा मैन ही सरपंच होंगे। ठीक है। तो ये फंक्शंस है आगे। ग्राम पंचायत बिल्ट रोड इन विलेजेस, तो गांव पंचायत रोड बनवा रही है। तो फंक्शंस, द ग्राम पंचायत वर्क टू द इम्प्रूवमेंट द लाइफ ऑफ द विलेजर्स बाय। तो ग्राम पंचायत काम करती हैं जो गांव में रहने वाले विलेजर्स मीन्स वहाँ के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। मेंटेनिंग क्लीनिनेस, तो मेंटेनिंग करती है, क्लीनिनेस बनाई रखती है, साफ़ सुथरा बनाना गांव को। डिगिंग वेल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तो कुएँ खदवाना पीने के पानी के लिए। बिल्डिंग और रिपेयरिंग रोड, जो रोड हैं उनको बनाना, उनको रिपेयर करना। इंस्टॉलिंग स्ट्रीट लाइट, तो दोनों तरफ रोड के जो लाइटें लगी होती हैं ना उसको लगाना, ठीक है, उसको रिपेयर करना, सारी इनकी जिम्मेदारी होती है। सेटिंग अप स्कूल एंड हेल्थ सेंटर, गांव में हेल्थ सेंटर खोलना, सेटअप करना, सारा इनकी जिम्मेदारी होती है। हेल्पिंग फार्मर ग्रोइंग बेटर क्रॉप्स, तो फार्मर की हेल्प करना बेटर क्रॉप ग्रो करने के लिए। टुडे मैनी विलेजेस हैव बिकेम ए मॉडल फॉर अदर विलेजेस, तो अब के समय में बहुत सारे जो गांव हैं दूसरे गांव के लिए मॉडल बन चुके हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव सिटी लाइक फैसिलिटीज़, तो इसी कारण हुआ है कि वहाँ पे शहरों की तरह उनको सुविधाएं मिल रही हैं। तो क्विक रिकैप देख लेते हैं जल्दी से। इंडिया हैज़ मैनी विलेजेस, भारत में बहुत सारे गांव हैं। मोस्ट इंडियन लिव इन विलेजेस, तो ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। लाइफ इन विलेजेस हैव इम्प्रूव्ड, तो जो लाइफ है गाँव की वो इम्प्रूव हो चुकी है। मोस्ट विलेजर्स नाउ हैव इलेक्ट्रिसिटी, तो ज़्यादातर जो गांव में उनके बिजली पहुंच चुकी है उस गांव में। रेगुलर वाटर सप्लाई है वहाँ पे, पक्का हाउसेस है, पक्के घर बन चुके हैं, गुड रोड्स हैं, अच्छे रोड बन चुके हैं। स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर, स्कूल भी बन चुके हैं, हेल्थ सेंटर भी खुल चुके हैं। द ग्राम पंचायत वर्क टू इम्प्रूव द फैसिलिटीज़ इन विलेजेस, तो गाँव की जो पंचायत होती है काम करती है इम्प्रूव करने के लिए, फैसिलिटीज़ देना गाँव वालों के, ये सारे काम ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।